राधा स्वामी जी, आज की जो बात है वह हजूर जी की है। कुछ समय पहले जब हजूर जी ने ऑस्ट्रेलिया में विजिट किया था तो सभी संगत बहुत खुश थी। ऑस्ट्रेलिया में हमारा भी कुछ परिवार ऐसे रहते हैं जो हजूर जी को, बाबा जी को बहुत मानते हैं। जब हजूर जी का वहाँ पर विजिट था तो हमारे परिवार वाले कहने लगे कि वहाँ पर हमारी भी सेवा लगी हुई थी। जब हमारी भी सेवा लगी हुई थी तो वहाँ पर एक बुजुर्ग थे और उनकी वाइफ थी जो काफ़ी बुजुर्ग थे, लेकिन सेवा भावना उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो परिवार वाले कहने लगे कि हमने उनसे कहा कि अंकल जी, आप इतने ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हो, अभी भी आप सेवा करते हो। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, बस जो गुरु को अच्छा लगता है बस किए जा रहे हैं। जब तक हमारा शरीर हमारा साथ देता है हम तब तक सेवा करेंगे। तो परिवार वाले कहने लगे, इस बात को सुनकर हमें बहुत खुशी हुई और उत्साहित हुए कि देखो कितना लोग हैं जो गुरु को इतना प्रेम करते हैं और इतना मान देते हैं। हमारे जैसे तो शरीर ही नहीं आजकल काम करते कि इतनी सेवा कर सकें। अब वहाँ पर सेवा करते करते वह परिवार वाले कहने लगे कि 1 से 2 दिन हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो वह जो बुजुर्ग थे ना, उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो वह बैठ गए। जब बैठ गए तो उनकी वाइफ कहने लगी कि क्या हुआ है, आप बैठ क्यों गए हो? तो बुजुर्ग कहने लगे, ऐसा है मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मैं ना घर जाना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि अब ऐसा क्या हो गया है, चलो कोई बात नहीं, दवाई वगैरह लेते हैं, खाते हैं, ठीक हो जाओगे। आपको भी पता है कि हजूर जी आ रहे हैं, इतने समय से हम लोग सेवा करते हैं, अगर हमने सेवा नहीं की तो फिर तो हमें प्रसाद भी नहीं मिलेगा और दर्शन भी नहीं होंगे। तो वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे, कोई बात नहीं, सवाल जवाब तो हम लोग सुन ही सकते हैं, प्रसाद नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शरीर में अब हिम्मत नहीं है कि मैं सेवा कर सकूं। तो हमारे परिवार वाले भी कहने लगे कि हमने भी उनसे कहा कि कोई बात नहीं अंकल जी, अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप ऐसे करो, आप चले जाओ, जब हजूर जी आएंगे तब आप लोग आ जाना। अब वैसे ही हुआ। अब दोनों, वह जो बुजुर्ग थे हस्बैंड वाइफ, वह सेवा छोड़कर अपने घर चले गए क्योंकि तबीयत खराब हो चुकी थी। जिस दिन हजूर जी का विजिट था वहाँ पर सवाल जवाब होने थे, तो वह जो बुजुर्ग थे दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर आए। जो भी सवाल जवाब होने थे वह हुए, सारा कुछ हुआ। तो परिवार वाले कहने लगे कि हमने भी सेवा की हुई थी, तो उस दिन ना प्रसाद मिलना था। जब प्रसाद मिलना था तो जो भी सेवादार थे जिन्होंने सेवा की हुई थी सभी लोग बैठे थे और भी संगत बैठी हुई थी। तो क्या हुआ कि सभी को प्रसाद दिया सेवादारों ने। तो हजूर जी भी सामने बैठे हुए थे। वह जो बुजुर्ग थे जिन्होंने हमारे साथ सेवा की थी वह ना बहुत पीछे बैठे हुए थे। जब बहुत पीछे बैठे हुए थे तो सभी को जब प्रसाद मिल गया तो सेवादार जब हजूर जी के पास गए तो हजूर जी ने कहा कि सभी को प्रसाद मिल गया है। तो सेवादार कहने लगे कि हाँ, प्रसाद तो सभी को दे दिया है जिन्होंने भी सेवा की है। तो हजूर जी कहने लगे कि नहीं, प्रसाद तो तुम्हारे पास रह गया है, जो पीछे वह बुजुर्ग बैठे हुए हैं उन्हें क्यों नहीं प्रसाद देकर आए? तो वह सेवादार कहने लगे कि हजूर जी, उन्हें क्या प्रसाद देना है, उनके पास हम गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारी जो सेवा है वह बीच में रह गई है। तो हजूर जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम उन्हें प्रसाद देकर आओ। अब वह जो सेवादार थे वह उस बुजुर्ग के पास, दोनों के पास चले गए और जाकर कहने लगे कि आपका जो प्रसाद है वह रह गया है। अब फिर से उस बुजुर्ग ने कहा कि देखो, हम यह प्रसाद नहीं ले सकते क्योंकि मैं तो सेवा को बीच में ही छोड़कर चला गया था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब सेवादार कहने लगे कि हमें हजूर जी का हुक्म है, हजूर जी ने कहा है कि उन दोनों को प्रसाद देकर आओ, लेकिन वह जो बुजुर्ग थे उन्होंने प्रसाद ही नहीं लिया।
यह बातें सब कुछ चीज़ों को हमारा जो परिवार वहाँ पर गया था, जिन्होंने सेवा की थी, प्रसाद लिया था, वह देख रहे थे। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने प्रसाद नहीं लिया तो वह सेवादार फिर से हजूर जी के पास आए और आकर कहने लगे, हजूर जी वह लोग प्रसाद नहीं ले रहे। अब देखो कितनी खुशी की बात है कि हजूर जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं देकर आता हूँ प्रसाद। हजूर जी चलकर उन बुजुर्ग के पास गए। जब बुजुर्ग के पास गए तो जाकर कहने लगे कि आपने प्रसाद क्यों नहीं लिया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उन्होंने अपनी वह जो बुजुर्ग थे उनसे आंखें नहीं मिलाई जा रही थी हजूर जी से, बस उन्होंने आंखें नीचे करके कहने लगे, हजूर जी हमने ना सेवा नहीं की है तो हम प्रसाद नहीं ले सकते। तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, हजूर जी ने कहा कि जो तुमने इतने साल चरण सिंह महाराज जी के टाइम से तुम लोग सेवा कर रहे हो, दोनों हस्बैंड वाइफ चरण सिंह महाराज जी के टाइम से, क्या वह तुम्हारी सेवा नहीं थी? इतनी तुमने सेवा की है, इतना तुमने मतलब मालिक के घर टाइम दिया है, गुरु के घर टाइम दिया है, इतने समय से तुम गुरु घर से जुड़े हुए हो और तुम कह रहे हो कि हमने सेवा ही नहीं की, हम प्रसाद ही नहीं लेंगे। तो हमारे परिवार वाले कहने लगे, यह सारी चीज़ें हम देख रहे थे। जब उस बुजुर्ग ने हजूर जी की तरफ देखा तो बुजुर्ग की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, आंसू ही आई जा रहे थे। तब दोनों हस्बैंड वाइफ ने हाथ किए, हजूर जी ने खुद अपने हाथों से उन दोनों को प्रसाद दिया और हजूर जी वहाँ से चले गए। उन्होंने भी राधा स्वामी कहकर हजूर जी वहाँ से चले गए। जब वहाँ से चले गए, जब सारा प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया, हजूर जी भी अपना चले गए, तो वहाँ पर जो हमारे परिवार वाले थे उन्होंने वह कहने लगे कि हमने सोचा कि क्यों ना अंकल आंटी से पूछें कि आखिर हुआ क्या है। तो परिवार वाले कहने लगे, जब हम अंकल और आंटी के पास गए तो उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, रोई जा रहे थे। तो हमने कहा कि अंकल जी आप तो बड़े किस्मत वाले हो, हजूर जी आपको अपने हाथों से प्रसाद देकर गए हैं। तो पता है उस बुजुर्ग ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज हमने जो अपनी आंखों से देखा है, हमें नहीं पता वह किसी को दिखा है कि नहीं दिखा, लेकिन आज हमें जो अपनी आंखों से दिखा है वह देखने लायक था। जब यह बात अंकल ने कही तो परिवार वाले जो हमारे थे वह कहने लगे, आंटी जी कहने लगी, अरे ये तुम क्या कह रही हो, चुप कर जाओ, हमें कुछ नहीं किसी को कुछ बताना। तो परिवार वाले कहने लगे, हम जिद करने लगे कि अंकल जी बताओ तो सही ऐसा क्या हुआ है, क्या पता हमें भी कुछ मिल जाए। तो बुजुर्ग की आंखों में आंसू और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए हैं, चरण सिंह महाराज जी के दर्शन हुए हैं। जब हजूर जी मेरे पास आए थे, जब उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो चरण सिंह महाराज जी के समय से सेवा कर रहे हो, जब मैंने उनकी तरफ देखा तो हूबरू हू वही थे, वही हजूर जी थे। तो जब उन्होंने यह बातें कही तो परिवार वाले कहने लगे, हमारे शरीर से रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा हमारा कि यह कैसे हो सकता है। फिर हमने आंटी से पूछा, आंटी जी आपको भी दिखे? तो आंटी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं पता, इन्हीं से पूछो। लेकिन वह जो बुजुर्ग थे उनका जो कहने का ढंग था, समझाने का तरीका था, वह एक परिवार वाले कह रहे थे हम लफ्ज नहीं यूज कर सकते। तब उन्होंने बुजुर्ग ने हमसे कहा
कि यह कोई छोटी हस्ती नहीं है, यह हमारे हजूर जी हैं, ये बड़े महाराज जी हैं, कोई समझे चाहे ना समझे। उन्होंने कहा कि हम लोग सच में भूल जाते हैं, हम लोग देह में पड़ जाते हैं, शरीरों में पड़ जाते हैं और मेरी तेरी में पड़ जाते हैं, लेकिन ज्योत एक है, वह एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। जिसको भी हम प्यार करते हैं, जिसको भी हम चाहते हैं, सच में अगर दिल से हम उस चीज को याद करेंगे, एहसास करेंगे, तो वह सच में हमारे सामने आके प्रकट हो जाएगी। लेकिन यह प्यार की भावना है। हम लोग तो प्यार ही नहीं करते हैं। यह तो एक बुजुर्ग और उनकी आप बीती है जो पिछले समय में बाबा हजूर जी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, यह सारी की सारी बात तब की है। और तभी उसी विजिट में एक और ऐसी घटना हुई थी, वह भी मैं आपके साथ जरूर रूबरू करूंगी, वह भी मैं आपको बात बताऊंगी। क्योंकि जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा जो भरोसा है वह एक अटूट हो जाता है और हमारा प्यार और मजबूत हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम किसी के मुंह से यह बातें सुनते हैं तो सच में अपने गुरु से इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, मन करता है कि सच में हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने मालिक के लिए समय निकालते, हम क्यों नहीं उसके लिए 2.5 घंटे निकालते, हम क्यों नहीं उसको समय देते, हम क्यों उसको एक आम इंसान समझकर बैठे हुए हैं, क्यों उसकी पावर को क्यों नहीं समझते, हम क्यों हैं ऐसे। हमें अपने आप पर शर्म आती है कि हमने तो नामदान लेकर ही गवा दिया है। हम क्यों इन चीजों पर अमल नहीं करते। लेकिन खुशी तब होती है जब गुरु की हम ऐसे जीवों से मुंह से बातें सुनते हैं तो हमारे रोम रोम खुशी से लहरा जाता है और सच में हमारा भजन सिमरन करने को मन करता है और अपने गुरु पर वारी वारी जाने को मन करता है कि सच में हमारा गुरु एक अलाही ज्योत है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, सच में अगर हमने जीते जी उस गुरु को नहीं एहसास कर पाया ना, तो शायद कभी जिंदगी में भी उस गुरु को कभी नहीं देख सकते। तभी तो हमारे गुरु कहते हैं, भाई जीते जी मरो। जिस दिन सच में हम जीते जी मर गए, उस दिन वह नज़ारे ही कुछ होंगे। जब तक हम उन नज़ारों को नहीं देखते, सच में हम झूठी जिंदगी जी रहे हैं, झूठा सब कुछ जी रहे हैं। कितने किस्मत वाले वह लोग होते हैं जिन्हें गुरु के दर्शन होते हैं। वह कौन सा समय होता है, वह हमारे साथ भी हो सकता है जब हम भी वैसे बन जाएंगे। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। राधा।